नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग भाई? भाई ओके, यू वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल शिव उपाध्याय बायो क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखेंगे जो हम लोगों का चल रहा था। अब हम लोग लेक्चर 3 में आज देखने वाले हैं कि आखिर आप जैसा कि यहाँ हेडिंग देख भी पा रहे होंगे कि माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। भाई सीवेज क्या है? सीवेज मतलब शुद्ध भाषा में आप देखें गंदगी, एक्सक्रेटा। म्युनिसिपल जो सीवेज होता है उसमें क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है, कुछ और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। उनको क्या करते हैं हम लोग? किसी तरह से हटाने का काम करते हैं। अच्छा, होता क्या है कि अगर आप वो इस वेस्ट को डायरेक्टली एक्सक्रेटा को लाकर किसी वाटर बॉडीज में, रिवर, पॉन्ड या किसी सी में डायरेक्ट अगर आप छोड़ देते हैं तो उससे होगा क्या? वाटर बॉडीज में पाए जाने वाले जितने भी माइक्रोब्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, बैक्टीरियोफेजेस होंगे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं साफ सफाई करने के लिए वाटर बॉडीज में, जैसे गंगा नदी में ही होते हैं, तो वो क्या होंगे? मर जाएंगे। तो यानी हम डायरेक्टली क्यों ना डायरेक्टली पानी में ये नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोग फिर करते हैं क्या? हाँ, छोड़ सकते हैं, थोड़ा उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। वो कैसे? उसके लिए हम लोग लगाएंगे क्या? एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है ना? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या टीपीएस, जो कि दो तरीके से होगा, यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट्स में क्या होगा? छोटे छोटे जो माइक्रोब, सॉरी, जितने भी उसमें ग्रेवल्स होंगे, जो वेस्ट होगा, उसको धीरे धीरे क्या करेंगे? अलग करेंगे, उसका फिल्ट्रेशन विधि द्वारा सेडिमेंटेशन करेंगे, फिर उसको हम अलाउ कर देते हैं उस एफ्लुएंट को किसमें? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जाएंगे तो वहां पर एरेशन चैम्बर मिलेगा जिसमें कुछ और क्या क्या बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन यानी वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कुछ आपको एरोबिक बैक्टीरियाज भी उसमें मिलेंगे। वो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं, यानी ऑक्सीडाइज करते हैं, जो भी उसमें और भी वेस्ट होते हैं उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। तो जो भी उसके अंदर ग्रेवल्स होंगे, जो बबल्स होंगे, वो सब नीचे जाकर के क्या करेंगे? बैठ जाते हैं। तो अलग अलग जो इसके ट्रीटमेंट होते हैं, इन्हीं सारे ट्रीटमेंट को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट हमारी अलग अलग योजनाएं बनाती हैं। उस योजनाओं को भी आज हम देखेंगे। गंगा प्लान्स क्या है, यमुना प्लान्स क्या है, सतलज प्लान्स क्या है, ये तमाम ऐसे प्लान्स हुआ है इंट्रोड्यूस बाई या हुआ गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम। तो उन्हीं सब चीजों को देखेंगे कि हमारा जो देश है, जो जल है, जो वाटर बॉडीज है, वो साफ सफाई के साथ रहे, किसी प्रकार के माइक्रोब्स जो ज्यादा हो रहे हैं उसको कम किया जा सके, ज्यादा न फैलाया जा सके, जिससे जो भी और भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको क्या होगा? नुकसान हो सकता है। तो इन्हीं सबको ध्यान देते हुए हम लोगों ने एसटीपी शुरू किया, ठीक है ना? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। अब देखेंगे उसको प्राइमरी क्या, सेकेंडरी क्या, तमाम चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं। आपने हेडिंग डाल लिया होगा, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम आपको बताते चलेंगे, आप लिखते भी चलेंगे यहाँ पर ना। देखेंगे यहाँ पर ऐसे पहला पॉइंट बना लेंगे, सीवेज, ORR, म्युनिसिपल, म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट क्या होता है उसमें? कंटेन ह्यूमन एक्सक्रेटा, ह्यूमन एक्सक्रेटा एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर, अदर ऑर्गेनिक मैटर। फिर लिखेंगे इट हैव मोर microbes and microbes, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। सो कैन नॉट पास इनटू वाटर बॉडीज, पानी में डायरेक्टली इसको हम क्या करते हैं? छोड़ नहीं सकते हैं वाटर बॉडीज। इट मेड, क्या करते हैं? इट मेड लेस पोल्यूटेड, इसको थोड़ा कम पोल्यूटेड करते हैं, लेस पोल्यूटेड इनटू पासिंग, कहां पर? इनटू पासिंग, इसमें हो जाएगा इट
थ्रो इट थ्रो किसमें, सीवेज, अभी जो बताया मैंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एसटीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पूछा जाता है कभी कभी तो फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाएगा। विच कंटेन, विच कंटेन कितने होते हैं इसमें, विच कंटेन टू स्टेप्स, टू स्टेप्स मतलब आप समझ गए वही जो मैंने आपको बताया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डालेंगे आप प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो भी उसमें फ्लोटिंग हो गया, जो तैर रहे होंगे उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करने का काम करेंगे। जो बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होंगे उसको धीरे धीरे सीबी से क्या करेंगे, अलग करने का काम करते हैं। किस विधि से, फिल्ट्रेशन करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे। तो बहुत इजी है, इसमें लिख लेंगे, इसमें लिख लेंगे दीज मेथड, या ऐसा लिख ले, सीधा लिखे दीज मेथड नहीं लिखेंगे, रिमूव ऑफ या रिमूव फ्लोटिंग, तैरने वाले, रिमूव फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड, एंड सस्पेंडेड जो सॉलिड होंगे, कहां से, सॉलिड फ्रॉम सीवेज, फ्रॉम सीवेज थ्रू, किस विधि से, थ्रू फिल्ट्रेशन, क्या होता है, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, है ना, सेडिमेंटेशन, क्या करेंगे, पास्ट इनटू, किसमें छोड़ेंगे, पास्ट इनटू ग्रिफ्ट चैम्बर, एक चैम्बर होगा जिसमें ग्रिफ्ट चैम्बर कहते हैं, जहां पर क्या होगा, वेयर वेयर पोर्स, क्या होते हैं, वेयर पोर्स सॉलिड मटेरियल। अब देखिए कोर्स मतलब क्या हो गया, कोर्स मतलब ब्रैकेट में चाहो तो लिख लीजिए, फिर सैंड होगा इसमें, है ना, स्मॉल स्मॉल पेबल्स होंगे, ये सब क्या होते हैं उसमें, शटल डाउन पहले से रहते हैं, शटल डाउन बाई बाई ग्रेविटी की वजह से। आप जानते हैं कि जब वजन ज्यादा, भार ज्यादा होता है ग्रेविटी की वजह से, जितने भी सैंड पार्टिकल्स होते हैं या स्मॉल पेबल्स, पत्थर कंकड़ जो होते हैं, वो सब ग्रेविटी की वजह से क्या होते हैं, नीचे धंसे रहते हैं, दबे रहते हैं, बेस में चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस होना ही होना इसीलिए है। जैसे मैंने बहुत सारे एक्सक्रेटा यानी वेस्ट प्रोडक्ट गए हैं, अब हम चाहेंगे कि वेस्ट प्रोडक्ट अगर यानी कि वो मल ही है तो उसको वही रहने दीजिए, उसके अंदर कोई कंकड़ पत्थर ना रहे। तो पहला काम तो रहेगा कि उस सीवेज के अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम उस कंकड़ पत्थर को, पीबल्स वगैरह, सैंड वगैरह को अलग करने का काम करते हैं। कहाँ पे करते हैं, तो अलग करने का काम कहाँ से होता है, जो ग्रिफ्ट चैम्बर लगा होता है वहां से इसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, ड्यू टू द बाई ग्रेविटी। समझ में आ गया। अब आगे इसमें देख लेंगे भाई, ग्रेविटी क्या हो, तो इसमें थोड़ा इसमें बढ़ा लेंगे क्या, देन पास, देन उसके बाद जब ग्रेविटी की वजह से नीचे रहेगा, देन पास कहां पे छोड़ेंगे उसको ले जाकर के, देन पास इनटू इनटू सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन टैंक, फिर उसके बाद में उसको हम छोड़ देंगे सेडिमेंटेशन टैंक में। तो ये प्रोसेस पहला हुआ। अभी इसमें और भी बात रखेंगे तो देख लेंगे, चाहिए तो इसमें बढ़ा लीजिए अगला पॉइंट बना करके। पहला तो ये हो जाएगा हमारा। दूसरा पॉइंट अगर आप रखना चाहे तो रख दीजिए इसमें, सेडिमेंटेशन या सेडिमेंटेड पार्ट जो नीचे धसा हुआ है, बैठ गया, सेडिमेंटेड पार्ट कॉल्ड। अब जब जो नीचे सेडिमेंट यानी नीचे बेस में चला गया, उस पार्ट का नाम तो कुछ होना चाहिए, तो लिखा सेडिमेंटेड पार्ट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज के नाम से इसको जाना जाता है। एंड आगे बढ़ा लीजिए, एंड जो उसमें
सुपरटेंट पार्ट होंगे, सुपरटेंट जो होंगे कार्ड, उसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इफ्लुएंस, उसका नाम हो जाएगा एफ्लुएंट, एफ्लुएंट। अब यहाँ पर दो चीज आपको समझना है। देखिए प्राइमरी स्लज, हमने कहा सेडिमेंट पार्ट जो धंसा नीचे बैठ गया वो कहलाता है प्राइमरी स्लज। स्लज मतलब होता है कीचड़, अब आप नहीं जानते तो ध्यान से देख लीजिए, कीचड़ होता है, धंसे रहेंगे। एंड सुपरटेंट पार्ट जो इसमें तैर रहे हैं ऊपर ही है, उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब होता है क्या, धारा, यानी एक प्रकार जो बह रहा है, तो वो तो बहता हुआ चला जाएगा। जैसे पानी है, पानी बह रहा है, पानी के नीचे कंकड़ पत्थर जो रहेंगे, जो गंदगी रहेगी नीचे दब जाएगी, जाकर बैठ जाएगी, तो वो दबा हुआ भाग हमारा कहलाता है प्राइमरी स्लज, और बहता हुआ नहीं जो सुपरटेंट जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपरी भाग वाला क्या कहलाता है, एफ्लुएंट कहलाता है। समझ में आ गई इतनी बात है। आगे देखेंगे, देखिए अगला बना लीजिए इसमें तीसरा पॉइंट, जो हमारा प्राइमरी प्राइमरी स्लज होता है। अब जरूरी है कि इसको कहीं ना कहीं रखा जाए, तो प्राइमरी स्लज ट्रैप्स, किसके द्वारा ट्रैप्स किया जाता है, ट्रैप्स ए लॉट माइक्रोब्स, बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे जिसको क्या करेंगे, ट्रैप्स करेंगे, ठीक है ना, माइक्रोब्स एंड डेब्रिस, एंड डेब्रिस, सो यूज्ड कहां पे होगा, सो यूज्ड टू कंपोजिट या कंपोजिटिंग लैंड, समझ में आ गई इतनी बात है। अब इसी में बढ़ा के लिखेंगे, जो एफ्लुएंट होगा वो क्या करेगा, तो ये जो हमारा एफ्लुएंट होता है इसको कोई तो कोई ना पिकअप करेगा। यही एफ्लुएंट जो धारा में बह रहा है, उस एफ्लुएंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेज देंगे। तो लिखना चाहो तो बढ़ा लीजिए, एफ्लुएंट टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है ना, यानी जितने भी सॉलिड पार्ट होते हैं वो नीचे जाकर के धंस जाते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट का काम इतना होता है। प्राइमरी स्लज क्या होता है, जो एक प्रकार से कहते हैं जो सेडिमेंटेड पार्ट होता है नीचे बैठ जाता है उसको प्राइमरी स्लज कहते हैं। जो अभी भी तैर रहे हैं, बह रहे हैं, जिसकी ग्रेविटी की वजह से जो भी नीचे नहीं आ पाए, हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, उसको एफ्लुएंट कहते हैं। यही एफ्लुएंट क्या करता है, धारा जो होता है इसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो समझ में आया होगा इतनी बात, तो इतना हम लिखेंगे, उसके बाद में हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट देखेंगे। इसका ले लीजिए इसके साथ। चलिए भाई आगे देखेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है। देखिए एक्चुअली ये पूरा का पूरा बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगा, यानी इसमें हम कहने के माइक्रोबियल एक्टिविटी होगा। जो प्राइमरी एफ्लुएंट आया है इसको हम पास करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के लिए किसी एक बहुत बड़े एरेशन चैम्बर में, जिसमें एयर एजिटेटिंग होगा। एजिटेटिंग के माध्यम से उसमें एयर प्रोड्यूस होगा। हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्योर ऑक्सीजन चाहिए। अभी देखेंगे उसमें कुछ एरोबिक बैक्टीरियाज भी डेवलप करेंगे, पनपने लगेंगे, और वही पनपेंगे तो वही क्या करेंगे, जो हमारा वेस्ट होगा इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, तोड़ेंगे, यानी उसके अंदर मिनरल्स को बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो वही मिनरल्स तो हमारे लिए क्या करेंगे, हम ऐसे कंपोस्ट वगैरह के लिए यूज भी करते हैं बाद में। तो यहां पर देखेंगे, सीधा लिख लेंगे इसमें क्या, इट्स बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट that is इन्वॉल्व क्या होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी। इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है, इन विच, फिर लिखेंगे कामा लगा लेंगे, द, जो वहां से आया था अभी आपको लिखे थे, द प्राइमरी एफ्लुएंट पास इनटू ए लार्ज एरेशन चैम्बर, है ना, एरेशन चैम्बर, उसको कहां पे पास कर देते हैं, एरेशन चैम्बर में हम लोग पास कर देते हैं। फिर लिखेंगे अगले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए, द एक्टिवेटेड स्लज, फिर देखेंगे इसमें
एरेशन चेम्बर बोले चाहे एरेशन टैंक भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर चाहिए तो दोनों लिख लीजिए भाई, एरेशन चेम्बर को चाहे एरेशन टैंक को, ठीक ना। अब लिखेंगे द एक्टिवेटेड स्लज, द एक्टिवेटेड स्लज क्या करता है, एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम, एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम द प्राइमरी effluent, the primary effluent taken to कहां पर, taken to aeration chamber, एरेशन चेम्बर में भेजेंगे, एरेशन टैंक में भेजेंगे, एंड पास थ्रू क्या भेजेंगे, पास थ्रू एजिटेटिंग मिक्सचर होगा ना। अच्छा एजिटेटिंग होगा यानी उसको घुमाएगा, जिससे क्या बनेगा, उसमें ऑक्सीजन क्रिएट होगा, और वही एजिटेटिंग जो मिक्सचर क्रिएट होगा वो जाकर के उसी प्राइमरी एफ्लुएंट जो बहता हुआ आ रहा था प्राइमरी से सेकेंडरी में एंट्री किया है, उसे में हम एरेशन देंगे, ऑक्सीजन देते चले जाएंगे। उसमें होगा क्या, मैनी एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे एंड ऑक्सीडाइज करेंगे किसको, एंड अभी जो आपको मैंने बताया, एंड ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रेजेंट होंगे कहां पे, प्रेजेंट इन सीवेज, ठीक ना, कामा लगाइए या फुल स्टॉप करिए। ऑल माइक्रोब्स फॉर्म क्या बनाते हैं, माइक्रोब्स फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, फॉर्म फ्लॉक्स, क्या बनाते हैं ये, फ्लॉक्स बनाते हैं। अब इसका होता क्या है, देखिए बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर्स तैयार कर देते हैं। उसी स्ट्रक्चर्स तैयार जो होता है, यानी हम कह सकते हैं कि यह जो स्ट्रक्चर्स हो सकता है हमारे लिए एक मास बन जाता है, यानी मास की तरह स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। उसी मास को हम बोलते हैं क्या, इसी मास के लिए हम जाना जाता है फ्लॉक्स कहा जाता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक जाल है ये, किसका, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया हेल्ड हो जाता है किसके साथ, फंगल फिलामेंट के साथ, जिससे एक जाल बन जाता है, एक मास लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द फ्लॉक्स कहा जाता है। ब्रैकेट में चाहो तो यहीं पर लिख दो तो, ताकि आपको ये भी क्लियर रहे, दिक्कत ना रहे, लिख लीजिए चाहो तो। मॉसेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट। देखिए जितनी बातें मैं आपको बोलूंगा समझाऊंगा, उससे ज्यादा 1% बात यहाँ एक्स्ट्रा नहीं लिखा जाएगा। ये इसलिए ताकि जो आप सुने रहेंगे तो उस चीज को आपको सुनकर और वही चीज देखकर नोट्स बनाने में काफी इजी रहेगा। समझ में आ गई इतनी बातें, तो ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर अगले की बात करेंगे। अच्छा इसमें लिखेंगे चौथे पॉइंट में, माइक्रोब डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर को, जब ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेगा तो कुछ तो रिलीज करेगा, रिलीज्ड मिनरल्स कब करेगा ये, ड्यू टू बीओडी। अब बीओडी आप बताइए क्या, बीओडी मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जो होता है, इस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितना भी आपको चाहिए, भाई बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड कहता है कि हमको 1 लीटर पानी जो कि वेस्ट है, उस वेस्ट वाटर में कितना ग्राम हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ताकि हम उसको क्या कर सकें, प्योर कर सकें। उसी को बीओडी के नाम से जाना जाता है। जब ये बीओडी भाई पानी को प्योर करना है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अब जब वहां पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रहा है, माइक्रोवेल एक्टिविटी हो रहा है, तो बायोलॉजिकल सब लगा दिया हमने, क्योंकि वो बायोलॉजी यानी कोई लिविंग चीज इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है।
उसके अंदर जो वेस्ट है उसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज करके तोड़ रहा है, उसको प्यूरिफाइड कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग बीओडी लगाते हैं, तो बीओडी हमारा होता है। तो ये कह रहा है कि माइक्रोब्स जो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते, तोड़ते हैं और साथ ही साथ क्या निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं। ये तभी संभव हो पाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बीओडी। समझ में आ गया बात? आगे लिख लेंगे इसमें भाई। नाउ एफ्लुएंट, अब जो एफ्लुएंट है, नाउ एफ्लुएंट पास थ्रू, किसमें, पास थ्रू सेडिमेंटेशन टैंक। अब उसको भेजेंगे कहां पर, सेडिमेंटेशन टैंक में उसको हम लोग भेज देंगे, ठीक है ना। सेडिमेंटेशन टैंक में भेजेंगे, जहां पर होगा क्या, वेयर माइक्रोवियल, वेयर माइक्रोवियल, यहां पर आप देखेंगे वेयर माइक्रोवियल आर अलाउड टू सेटल डाउन। क्या करेंगे, उसको सेटल डाउन कर देंगे, अलाउड टू द सेटल डाउन, ठीक है ना। सेटल मटेरियल किस लिए, सेटल मटेरियल कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी हमने ये बताया कि जो एफ्लुएंट हमारा पास हुआ था कहां पर, सेडिमेंटेशन टैंक से पास हुआ था, जहां पर क्या था, माइक्रोबियल थे। वो माइक्रोबियल अलाउ करते हैं, माइक्रोबियल अलाउ टू द सेटल्ड मेथड। अब वो उस मटेरियल को सेटल कर देंगे, नीचे बैठा देंगे, इसलिए ताकि उसको कॉल्ड क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज के नाम से। समझ में आ गई इतनी बातें? समझ में आ गई इतनी बातें? एक्टिवेटेड स्लज के नाम से जाना जाता है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें छठा पॉइंट बना लेंगे इसको, स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड, जो नीचे बैठा है एक्टिवेटेड स्लज, स्मॉल पार्ट एक्टिवेटेड स्लज इज यूज्ड, उसका यूज कहां पड़ते हैं, इज यूज्ड एज inoculum in एरोबिक टैंक। उसको हम लोग यूज कर लेते हैं कहां पर, हम एरोबिक टैंक में उसका यूज करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं while the remaining part जो बचा होगा, while the remaining part passed कहां पे, passed into large tank। उस लार्ज टैंक का नाम क्या हो जाएगा भाई, लार्ज टैंक कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्या बोलेंगे उसका नाम, स्लज डाइजेस्टर। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी हमने कहा कि जो स्मॉल पार्ट होगा, उस एक्टिवेटेड स्लज का जो स्मॉल पार्ट होगा उसको हम यूज करते हैं इनोकुलम करने के लिए, कहां पर, ताकि हम एरोबिक टैंक में उसको डाल दें। भाई क्यों, क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज है वो बिल्कुल वहां पर एकदम रखा हुआ है, उस एक्टिवेटेड स्लज को नहीं, माइक्रोबियल्स को हम डालना चाहते हैं, इनोकुलम कर देते हैं एरोबिक वाले टैंक में। थोड़ा सा छोड़ दिया, अब वो जा करके पूरे के पूरे को क्या कर देगा, एरोबिक कर देगा, और बाकी बचा हो जो पार्ट नीचे लार्ज भाग बचा है उसको छोड़ देंगे कहां पर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर वाले भाग में छोड़ देंगे, वहां पर चला जाएगा। यानी कि वो हमारे लिए बेकार है, एनारोबिक हो गया, उसमें हमारे पास कोई एरोबिक बैक्टीरिया है ही नहीं। अगला पार्ट इसमें बताएंगे, चाहो तो इसी में बढ़ा लीजिए, ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बैक्टीरिया प्रोड्यूस, कुछ तो गैसेस रिलीज करेंगे ना। तो ये बैक्टीरिया जब डाइजेस्ट करती हैं, डाइजेस्टिव जो करती हैं, तोड़ती हैं ऑर्गेनिक मैटर को, तो साथ ही साथ कुछ गैस निकालते हैं, जैसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस
हाँ सीधा लिखिए, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब नाम तो पता होगा ना, मीथेन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का। ये गैसेस भी निकालती हैं जिसका बायोगैस बनाने में यूज किया जाता है, जो कि एनर्जी का मुख्य सोर्स होता है। अभी आएगा इसमें, लिख भी देता हूं, लिख लीजिए। विच फॉर्म ए बायो गैसेस, ठीक है ना, बायोगैसेस यूज्ड इन, किसके रूप में, यूज्ड इन एनर्जी के रूप में आप जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये फ्लक्स वाला भाग पूछा जाए कि फ्लक्स है क्या, इसमें एक चाहिए तो नीचे लिख सकते हैं आप कि क्या बताएंगे, ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना, विच फॉर्म ए नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाल की तरह, वेव कह दीजिए, विच फॉर्म ए वेव लाइक स्ट्रक्चर विथ, किसके साथ, विथ स्लज एंड वहां पर क्या हो जाएगा, फंगल, ठीक है ना। अब देखिए स्लज, फंगल, ये सब बैक्टीरिया के साथ मिल जाते हैं, मिलने में एक जाल बना देते हैं, उसी जाल का नाम क्या हो जाता है, फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए भाई, इसको मैंने एक कह सकते हैं फ्लो डायग्राम टाइप का बना दिया आपको, देख लेंगे इसको। जैसे इसमें कहा गया ना, जैसे होम है, घर से कुछ वेस्टेज निकलते हैं, फिर उसको हम एज सीवेज लेते हैं, जो कि म्युनिसिपल सीवेज वाला ही भाग होता है। सीवेज एक प्रकार से देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रेटा भी उसमें होता है। फिर उसको हम बैठते हैं क्या, कोर्स डेब्रिस, यानी एक प्रकार से स्क्रीन होता है हमारे लिए। फिर देखेंगे उसको हम प्राइमरी एफ्लुएंट स्लज, जो भी मैंने बताया था वो हो जाता है। फिर उसमें एरेशन लगाते हैं, यानी एजिटेटिंग होता है, जिससे एयर हम उसमें प्रोवाइड करते हैं, एरेशन होगा। फिर उसको भेज देंगे प्राइमरी, कहाँ को, सेकेंडरी एफ्लुएंट यहाँ पर आ जाएगा, स्लज वाला भाग। फिर इसमें देखेंगे डिसइंफेक्शन, देखते हैं कि डिसइंफेक्शन चेंबर होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल रिमूवर कराएंगे उसके अंदर। और जब नेचुरल रिमूवर कराते हैं तो उसके अंदर से जो एफ्लुएंट होते हैं वो एफ्लुएंट रिलीज होते हैं कहाँ पर, इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज। मतलब कह सकते हैं कि वाटर बॉडीज में जाना ही जाना है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके अंदर जो गंदगी है, ज्यादा नुकसान कर सकती है जलीय जीवों को, एक्वाटिक एनिमल्स को, हम उसको थोड़ा बहुत तो कम कर सकते हैं ना। वो करने के लिए ही तो हम लोग ये पूरा सिस्टम बनाते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स क्यों बनाया गया, ताकि उसके अंदर वेस्ट को थोड़ा बहुत, उसकी टॉक्सिसिटी को कम किया जा सके, और वहां से जो भी हम कोई प्रकार से समझ सकते हैं कि जो भी एक कंपोस्ट तैयार हम कर सकते हैं, वो ह्यूमन हेल्थ के, ह्यूमन के लिए हो जाएगा, ह्यूमन यूज हो जाएगा, उसके लिए वेलफेयर होगा। बाकी तो हम जल में उसको कहीं ना कहीं बॉडीज में छोड़ेंगे, और वो जब जाएगा तो थोड़ा बहुत जलीय जीवों को, एनिमल्स जो होंगे वहां पर, उसको कम नुकसान करेगा। तो ये सिस्टम है। अच्छा, इसके लिए कई सारे प्लान्स भी तैयार किए गए थे, गवर्नमेंट ने बनाया। जैसे अभी आप देखेंगे, जैसे एक मैं आपसे बता दूं, जैसे 1985 में क्या होता था कि लोग अपने टाउन से, अपने होम से जितने भी एक्सक्रेटर निकलते थे, सीधा कहाँ छोड़ देते थे, वाटर बॉडीज में छोड़ देते थे। कहां पर लाते थे, वाटर बॉडीज में लाते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि यहां पर हम क्या देखेंगे, गंगा एक्शन प्लान शुरू हो गया है, यानी जिसको बोलते हैं GAP, है ना। फिर देखेंगे इसमें बहुत सारे सिस्टम है, जिसमें आ जाएगा आपका क्या, यमुना एक्शन प्लान हो जाएगा, गंगा यमुना प्लान हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। ये सब सिस्टम हो गए। जिसमें आप देखेंगे सतलज वाला सिस्टम आ जाएगा, सतलज एक्शन प्लान हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं क्या, SAP। तो ये तमाम ऐसे सिस्टम को हम लोगों ने क्या किया है, हमारी गवर्नमेंट ने इसको क्या क्या अप्लाई किया है। अभी गंगा वाले में देखेंगे, गंगा रिवर कितना क्यों प्योर रहता है उसका वाटर, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज मतलब होता है टू किल द बैक्टीरिया को मार देते हैं, और बैक्टीरिया को मारने के बाद वाटर को क्या करते हैं, गंगा नदी में पानी को शुद्ध और प्योर रखने का काम करते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा सेशन था
जिसमें हम लोगों ने सीवेज स्टेटमेंट के बारे में, या कह सकते हैं सीवेज स्टेटमेंट जो प्लांट था उसके विषय में जाना है, जिसमें तमाम चीज़ हम लोगों ने आज सीखा है। तो इस प्रकार से इतना याद रखते हैं। जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए बेटा। आप लोग लाइक कमेंट जरूर करा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमसे जुड़िए, जिससे क्लासेस हम लोगों को पढ़ाने में और मजा आए। बहुत जल्द हम लोग फाउंडेशन बैच को शुरू कर रहे हैं, उसमें तो और मजा आएगा, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, सब कुछ पीआरपी के साथ होगा और ज़बरदस्त तरीके से 9 to 12 बायोलॉजी हम लोग यूट्यूब अपने चैनल पर इसे पर देखेंगे। बहुत अच्छे तरीके से होगा, आपको बाहर किसी भी और सोर्स की आवश्यकता उसमें पड़ेगी नहीं। यही क्लास लेकर के आप बेहतर तरीके से इस सब्जेक्ट में आप अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना आज आप लोग करिए, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले टर्न पर एक नए टॉपिक के साथ। इसके साथ जरूर लीजिए इसका।